हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ लाया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं SBI PO पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा। SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बट आप चिंता मत करिए। SBI PO हर साल एटलीस्ट 2000 PO ऑफिसर्स रिक्रूट करता ही करता है। नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, आप प्रिपरेशन शुरू करिए। कुछ डिटेल्स डिस्कस करते हैं SBI PO के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल 2 पेपर्स कराता है जिसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं। पहला पेपर होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का और दूसरा पेपर होता है क्लर्क्स का। आज मैं आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स दूंगा, जो मेजर डिटेल्स जो आपको जरूरत पड़ती हैं, कंफ्यूजन्स जो स्टूडेंट्स को रहती हैं, वो कंफ्यूजन्स दूर करने के बाद आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज, एग्जाम डेट्स SBI PO की, पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न की एक और वीडियो में लॉन्च करूंगा जिसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हम ऊपर से थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न्स बता देंगे। कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक SBI की ट्रेनिंग होती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उसका सैलरी स्ट्रक्चर, ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग, एप्लीकेशन फी और प्रिपरेशन टिप्स जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी बैंक पेपर में अपीयर होने से पहले। मैं आपको पहले कुछ बता दूं, बैंक पेपर बहुत ही बैंक की जॉब्स जो होती हैं आज की डेट में बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब्स में मानी जाती हैं। आपको पता होगा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम, और कोरोना पेंडेमिक सिर्फ और सिर्फ एक बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसपे कोई इफेक्ट नहीं है। फुली फंक्शनल इंडस्ट्री, नो सैलरी कट, सैलरी हाइक्स प्रॉपर हैं, लोग काम कर रहे हैं, ना बैंक ऑफ हुए हैं, ना बैंक्स की छुट्टी हुई है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेपर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी से। अगर मैं ट्रेंड देखूं, SBI PO ने 2013 में 1500 वैकेंसीज निकाली थी SBI ने फॉर PO ऑफिसर्स। PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता है। उन्होंने ग्रेजुअली इंक्रीज करी 2014 में देखिए आप 1897 वैकेंसीज, 2015 में 2000, 2016 में 2200 वैकेंसीज, 2017 में 2300 वैकेंसीज अप्रॉक्स, फिर थोड़ी सी वैकेंसीज कम होकर 2000 हुई, और 2019 लास्ट ईयर 2000 वैकेंसीज SBI ने PO के लिए निकाली थी। तो मैं इस साल भी ये आपको बताना चाहूंगा कि 2000 प्लस वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतनी वैकेंसीज एप्ट अमाउंट में SBI रिक्रूट करता ही करता है। आगे चलते हैं। SBI का एक तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्री राउंड, एक होता है आपका मेंस का पेपर होता है, और तीसरा पेपर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू प्लस ग्रुप एक्सरसाइजेस। वन बाय वन मैं आपको प्री एग्जामिनेशन बारे में बताता हूँ। प्री एग्जामिनेशन में मेनली 3 टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स जो कि मैथ्स होता है, रीजनिंग एबिलिटी। हर पेपर 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, और इंडिविजुअल सेक्शनल ड्यूरेशन मिलता है आपको। 20 मिनट्स मिलते हैं इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स मिलते हैं आपको क्वांट्स के लिए, और 20 मिनट्स मिलते हैं रीजनिंग के लिए। तो टोटल आपका 1 घंटे का पेपर होता है। इस 1 घंटे के पेपर में आपको इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए इंडिविजुअल टाइम होता है, वो आपको करना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है SBI के पेपर में। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्री का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। वो एक अच्छी चीज होती है। फिर बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है मेंस एग्जामिनेशन में? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज पे डाउट रखते हैं कि सर हम प्री में कितना स्कोर करें कि हमारा मेंस के लिए नाम आ जाए। मैं आपको बताता हूं, जनरली SBI क्या करता है, आपका अगर देखें जितनी भी वैकेंसीज उनके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 वैकेंसीज इस बार SBI ने निकाल रखी हैं। लास्ट ईयर निकाली थी, इस बार की वैकेंसीज अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। 2000 वैकेंसीज SBI ने लास्ट ईयर निकाली थी, तो इनटू 10 अप्रोक्सीमेटली 20,000 कैंडिडेट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं SBI के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हेडिंग है। तो 20,000 लोग मेंस, 20,000 कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए जाते हैं।
अब बात चलते हैं मेन एग्जामिनेशन में। मेन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होता है, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है जो अलग से 50 मार्क्स का होता है। बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जैसे आप देख सकते हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनलाइन होते हैं। कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टाइप करके देना पड़ता है कंप्यूटर पर, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वो तुरंत आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद हो जाता है। इन शॉर्ट, सेम डे आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मेंस का सेम डे होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसकी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड पार्ट आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन होता है। फिर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं पूछी जाती, अरिथमेटिक वाला पोर्शन नहीं पूछा जाता मैथ्स का, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स टाइप के डायग्राम्स पूछे जाते हैं। अगर आप देखें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चंस होते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस होते हैं। आप सबके मार्क्स देखिएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 60 मार्क्स का होता है, डेटा एनालिसिस 60 मार्क्स का होता है, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस 40 मार्क्स की होती है और इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स का होता है। ओवरऑल आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है, 155 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें आपको इंडिविजुअल सेक्शन के लिए टाइम अलग अलग होता है। आप ऐसा नहीं है कि 3 आवर्स में सारे सेक्शंस कभी भी कैसे भी चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करता एसबीआई। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिलते हैं, जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो पेपर जल्दी खत्म होता है, तो आप अगर उस पेपर में जल्दी खत्म करते हैं, आपको दूसरे पेपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर चेक करने में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, एस्से राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। इंग्लिश में आपको टाइप करना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 30 मिनट्स का फॉर 50 मार्क्स। टोटल हो गया 250 मार्क्स। 200 मार्क्स आपका पिछला पेपर हुआ और 50 मार्क्स का ये हुआ मेंस एग्जामिनेशन। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लेते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें भी आपको एसबीआई काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है ताकि वो दे सकें ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। जैसे 2000 कैंडिडेट्स की वैकेंसी है तो इनटू 3 6000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं और वो ग्रुप एक्सरसाइजेज इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। आपको इंडिविजुअली ग्रुप एक्सरसाइजेज होते हैं और इंटरव्यू डिस्कशंस होते हैं। आपको बताता हूं इनके बारे में, ग्रुप एक्सरसाइजेज इंटरव्यू डिस्कशंस में क्या होता है। जो आपकी ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आप ग्रुप में बैठते हैं, आपको डिस्कस करना पड़ता है और एट द एंड आपको एक कंक्लूजन पे लाना पड़ता है। इट्स नॉट अ डिबेट, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इट्स नॉट अ डिबेट। आपको ग्रुप डिस्कशन में कंक्लूजन पे लाना पड़ता है और वहां पे फाइटिंग नहीं करनी होती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे होते। तो वो आपका जजमेंट पूरा पैनल कर रहा होता है कि आप कितने ज्यादा लॉजिकल थिंकर हैं और आप एक कंक्लूजन पे लेके आते हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है जो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का होता है। उस इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस इंडस्ट्री में किसी में काम किया होगा तो आपके बारे में थोड़ा और स्टडी करा जाता है। उसके बाद आपको बैंकिंग डोमेन और फाइनेंस डोमेन की नॉलेज कितनी है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है जो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर 2 क्वेश्चन ही तो गलत हुए थे, वो 2 क्वेश्चन गलत होने में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं 2 क्वेश्चन गलत होने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखिए 25% मार्क्स पेनल्टी लगती है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए
तो आपको +4 मिलता है। लेकिन अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपको -1 की नेगेटिव होती है। अगर आप +4 और -1 में देखें तो -5 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मार्क्स आप पीछे चले जाते हैं अगर आप 4 क्वेश्चंस भी गलत करते हैं। और आपको पता है 5 मार्क्स पीछे जाने का मतलब क्या है कि आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा अगर आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप हमेशा इस बात की श्योरिटी रखें कि हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये क्वेश्चन सही है। 2-3 बार क्रॉस चेक करें और उसके बाद ही टिक लगाएं। फिर चलते ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। जो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप इंटरव्यू जनरली 15 to 20 मिनट्स होता है और उसमें पैनल आपसे ये पूछता है कि आपके बारे में पूछता है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल, प्रीवियस बैकग्राउंड, आपने पहले, अगर आप फ्रेशर नहीं है, आप कॉलेज से नहीं है, आप जस्ट कॉलेज से नहीं निकले तो आपने पहले क्या जॉब करी है, आपकी जॉब की प्रोफाइल पूछी जाती है, आपने वो जॉब क्यों छोड़ी आपसे पूछा जा सकता है। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। जनरली आप आज की डेट में देखें, इंडिया की इकोनॉमी फाउंडर कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है, तो आपसे सजेशंस लिए जाते हैं कि इकोनॉमी को आप कैसे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे इंप्रूव हो सकती है इकोनॉमी। तो इन केस एक प्रोबेशनरी ऑफिसर से एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले ताकि बैंक के लिए वो एक एसेट साबित हो। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपका प्री एग्जाम के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। प्री एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए, क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए काउंट होता है। आपके सिर्फ और सिर्फ मार्क्स जोड़े जाते हैं मेंस एग्जाम्स के, और आपका जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और मेंस एग्जाम्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं। ये लास्ट ईयर कट ऑफ था। आप देखें, जनरल कैटेगरी को आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में 71 स्कोर करना पड़ता था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 68.25, ओबीसी कैटेगरी 68.25, एससी कैटेगरी 61.75 और एसटी कैटेगरी 54.75। आप अगर एट द एंड देखेंगे तो जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आते थे, नॉर्मलाइज मैंने आपको बताया था, नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि जब आप 250 मार्क्स स्कोर करते हैं, 200 मार्क्स उसके आपके मेंस पेपर के, 50 मार्क्स आपके इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के, और जो 50 मार्क्स आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, उसको ये लोग नॉर्मलाइज करके आउट ऑफ 100 एसबीआई आपको प्रेजेंट करता है। तो इसलिए लास्ट ईयर जनरल का 54.11 मार्क्स गए थे नॉर्मलाइज होके आउट ऑफ 100। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से 71 मार्क्स 100 में स्कोर, तो आप एटलीस्ट 85 मार्क्स का पेपर शॉर्ट सही करके आइएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 85 मार्क्स का पेपर सही करके आइएगा, उसके बाद आपके चांसेस सेलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। तो अब ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, हो सकता है इस साल कट ऑफ बढ़ जाए, इस साल कट ऑफ कम भी हो सकता है, डिपेंड्स कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। अब आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपको बेसिक बता दूं, आप अगर 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में लाया करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है किसी एसबीआई पीओ के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं इस टाइम, तो हम एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं, बट जब तक आपका पर्सनल इंटरव्यू कॉल आता है तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगस्त में जनरली कॉल आता है, अगस्त सितंबर में, तो अगस्त सितंबर तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें लिखा है 172020 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है एसबीआई पीओ में अपीयर होने के लिए। अपीयर आप हो सकते हैं लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होंगे पर्सनल इंटरव्यू में। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो चीजें होती हैं। एक होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा आजकल बैंक्स और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जो ऑनलाइन बेस्ड होते हैं उसमें यूज होता है, ताकि आप आइडेंटिटी थेफ्ट ना कर सकें, मतलब कोई और आपकी जगह कैंडिडेट अपीयर ना हो सके। इसलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बैंक करता है, जिसमें आपका थंब इंप्रेशन कैप्चर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर कि आप जब भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें तो आप ही करें, आप ही रहें, कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना करें, आप ही कैंडिडेट हो, बिल्कुल ऑनेस्ट वे में आप पेपर दीजिए।
फिर आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। जनरल कैटेगरी के 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। जनरल कैटेगरी जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके 7 अटेम्प्ट्स, ओबीसी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 7 अटेम्प्ट्स, और एससी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी, एसटी पीडब्ल्यूडी के नो रिस्ट्रिक्शन। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जितने भी हमारे आप सोचिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, या रिलीजियस माइनॉरिटी की कम्युनिटी हो गई, उसके लिए एसबीआई 1 हफ्ते की एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराता है। उसमें जनरली इंस्टीट्यूट्स जो भी सेलेक्ट होते हैं वो इंस्टीट्यूट उनको 1 हफ्ते का एक कोर्स करिकुलम समझाते हैं कि आपका एग्जाम कैसा आता है, आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है, आपको क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है, कौन से सेक्शंस फोकस नहीं करना। तो 1 हफ्ते में एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है उन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स इतने वेल टू डू नहीं होते, जो एक वेल टू डू कैंडिडेट के साथ जो कोचिंग ले रहा है उसके साथ कंपेयर कर सके अपने आप को। तो एक एसबीआई का एक इनिशिएटिव होता है, हर साल एसबीआई अपने एग्जाम से कुछ 1 महीने पहले ये ट्रेनिंग कराता है। और इस साल हमारे इंस्टीट्यूट को, सक्सेस व्यूअर एकेडमी को, एसबीआई ने फॉर एसबीआई क्लर्क पेपर के लिए मेरठ जोन में सेलेक्ट किया था। तो हमने ऑलमोस्ट 1600 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। अब चलते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर सब वेट कर रहे होंगे सैलरी स्ट्रक्चर का, तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताता हूँ। सारे अलाउंसेस होते हैं, सब कुछ होता है। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप टीयर 2 सिटी में बिलोंग करते हैं तो टीयर 2 सिटी में आपको 8.2 lakhs पर एनम मिलता है। और अगर आप एक मेट्रो सिटी में बिलोंग करते हैं या मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 13.08 lakhs पर एनम की सैलरी मिलती है, विच इज ग्रेटर देन 1 lakh। तो आप दिल्ली में पोस्टिंग होती है फॉर एन एसबीआई पीओ ऑफिसर, तो आपको 13.08 लाख की सैलरी तक मिल जाती है। इसमें आपके सारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, एचआरए अलाउंस, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल, अदर अलाउंसेस सब इंक्लूडेड होते हैं। आपको पता है एक बैंक के ऑफिसर के लिए काफी अलाउंसेस बैंक देता है। एक चीज जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जनरली एसबीआई आपसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन कराता है 3 साल के पीरियड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 साल के पीरियड से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं एसबीआई, और 3 इयर्स मिनिमम आप एसबीआई में आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर आप 3 इयर्स से पहले छोड़ना चाहते हैं बैंक, तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड एसबीआई को पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का अमाउंट एसबीआई को पे करना पड़ेगा। 3 साल बाद आप ये बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी सिर्फ 125 रुपीज होती है, और जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के लिए 750 रुपीज होती है। प्रिपरेशन टिप्स काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आप देखिए, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हमेशा एक इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस ईयर सिलेक्शंस कितने दिए हैं, और अगर वो इंस्टीट्यूट नया है, अच्छा नहीं है, आपको सस्ता मिल रहा था, वो कभी भी आपको वो प्रिपरेशन की टिप्स नहीं दे पाएगा जिससे आप सिलेक्ट हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट, आप काफ़ी मेहनत करिए एक राइट स्टडी मटेरियल चूज करने के लिए। दूसरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, आपकी जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होती है, जहाँ से आप प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने यहाँ से प्रिपेयर किया, हमने सर वहाँ से प्रिपेयर किया। आप अगर जितनी ज़्यादा जगह से प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप टीचर के पढ़ाने के तरीके से वाकिफ़ हो जाते हैं एक से, तो आप उसी टीचर पर लगे रहिए, उस टीचर पर ट्रस्ट करिए, वो आपको सब कुछ बताएगा। अगर वो टीचर आपको नहीं बता पा रहा तो आप डाउट्स पूछिए। इंस्टेड ऑफ आप 5-6 टीचर्स ट्राई करते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 5-6 जगह का स्टडी मटेरियल परचेज करते हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लिमिटेड सोर्सेज की तरफ जाइए, एक जगह पे बिलीव करिए, अपने इंस्टीट्यूट पे बिलीव करिए कि हाँ मैं इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं यहाँ का इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो पूरा सक्षम स्टडी मटेरियल है जो एप्ट है मेरे सिलेक्शन के लिए, और वो क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल चूज करिए। इंस्टीट्यूट आपको अच्छा ही मटेरियल देगा क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी सिलेक्शन चाहिए अपने स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप बिल्कुल इधर उधर मत भागिए, फोकस रखिए, बिलीफ रखिए अपने टीचर्स पे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तीसरा, एसबीआई पीओ ने 2018 के बाद काफ़ी चेंजेस लेके आए थे। चेंजेस का मतलब ये होता है कि देखिए कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम था, बट
उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन बदल गई, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ गए। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर थे तब या आज, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टडी करिए, और स्पेशली 2018 एंड आफ्टर दैट जो 2 पेपर्स हो चुके 2018-2019 के पेपर स्टडी करिए और देखिए उसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, वो आपको बताएंगे ये चीज़। एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए विदाउट फेल ऑन अ डेली बेसिस। रोजाना प्रतिदिन एक टेस्ट दीजिए, उसमें कभी भी आलस मत करिए, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डेली टेस्ट देना है। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप देखिए कि SBI PO का पेपर किस टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर दोपहर को 2 बजे होता है, फॉर एग्जाम्पल पेपर होगा 2 बजे होता है, 2 से 5 का पेपर होता है, तो आप टेस्ट अपना 2 से 5 बजे ही दीजिए डेली बेसिस पर। उससे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी टेस्ट देने की उस टाइम पे, और आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट मतलब एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर आपको सुबह टेस्ट देने की आदत है और आपका टेस्ट शाम को होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती ही होती है। 2 बजे के बाद जनरली लोगों को नींद आती है, तो आप 2 से 5 का डेली बेसिस पे एक टेस्ट पेपर देंगे तो आपको आदत बन जाएगी उस टाइम पे टेस्ट देने की। 2 से 5 से एग्जाम्पल है, आप देखिए एग्जाम पेपर होता किस समय, उस टाइम पे टेस्ट दीजिए। तीसरा, हमेशा आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो आपको जो टीचर्स होते हैं ना, वो आपको ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कभी काम नहीं आते जब तक आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है। मैथ्स लीजिए, रीजनिंग लीजिए, जब तक आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स सब फेल हैं, सब कुछ फेल है। आपको ट्रिक्स और टिप्स तभी अपनानी चाहिए जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप अरिथमेटिक के फंडामेंटल स्ट्रांग करिए, आप एडवांस मैथ्स के फंडामेंटल स्ट्रांग करिए, पहले फंडामेंटल फोकस करिए कि ये चीज़ कोई हो कैसे रही है, घुसिए उस चीज में। जब आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, उसके बाद टिप्स और ट्रिक्स सीखिए, उसके बाद ही वो टिप्स और ट्रिक्स काम आएंगी। अगर आप एग्जाम में सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स सीख के चले गए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम क्लियर उसी का होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। तो स्मार्ट वर्क तब फंडामेंटल स्ट्रांग करिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखिए। अगला, बिल्ड अ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स मिस करते हैं। सेक्शन, जो भी आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स में हर स्टूडेंट का हर टॉपिक स्ट्रांग नहीं होता। कुछ स्टूडेंट का परसेंटेज स्ट्रांग होता है, कुछ स्टूडेंट का रेशियो स्ट्रांग होता है। जो भी आपके स्ट्रांग टॉपिक्स हैं, आप सबसे पहले वो स्ट्रांग टॉपिक्स को अटेम्प्ट करें। आप उसमें अटेम्प्ट करेंगे, आंसर आएगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ आई कैन डू दिस पेपर। जैसे आप 4 से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिस टॉपिक्स में आप स्ट्रांग है वो वाले टॉपिक्स पे, और आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके नंबर आ जाते हैं, एक तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो जो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करते हैं अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस जो टॉपिक आपका वीक था उसका भी क्वेश्चन सही करा देता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपको सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, आप स्क्रॉल करिए पेपर कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी, क्वेश्चन मेरे लिए आसान या मुश्किल है। जो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है उसको छोड़ दीजिए, पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। फिर देखिए, प्रैक्टिस रेगुलरली द न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैंने फोकस किया न्यूमेरिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी प्रैक्टिस मांगती है ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो आप मैथ्स में वीक हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे आप, एग्जाम में आपको वो चीज़ कभी नई नहीं लगेगी। डू नॉट डू गेस वर्क टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। जो मैंने आपको पहले बताया था, आप गेस वर्क करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपने 4 क्वेश्चन पे गेस वर्क किया, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, आप -5 मार्क्स पीछे पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे आपको ये रियलाइज नहीं होता, बट जब आपका रिजल्ट आता है, आप सेलेक्ट नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस में आप श्योर हैं, हाँ मुझे इसका आंसर आता है, मुझे यही आंसर है, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आप श्योर नहीं तो उसे अटेम्प्ट मत करिए। 0 इज बेटर देन नेगेटिव ऑलवेज।
बी द कैंडिडेट नॉट जस्ट एन एस्पिरेंट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जनरली आपका माइंडसेट टेस्ट करता है। बी द कैंडिडेट नॉट जस्ट एन एस्पिरेंट। लोग सोचते हैं कैंडिडेट और एस्पिरेंट एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं होता है। जो कैंडिडेट होता है वो होता है जिसने पूरी प्रिपरेशन करी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और वो ये सोच के बैठा है कि यस आई वांट टू बिकम एन एसबीआई पीओ, एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर। वो वहां जाएगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसका माइंडसेट चलता ही उसी तरफ है। वो सोच के बैठा यस आई एम द राइट कैंडिडेट टू अपीयर इन दिस एग्जाम, क्लियर दिस एग्जाम, क्लियर द इंटरव्यू एंड बी अ गुड प्रोबेशनरी ऑफिसर। एस्पिरेंट वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड, दे हैव नॉट डन एनीथिंग, दे जस्ट देयर बिकॉज पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, भाई बहन का प्रेशर है, ओके आप एग्जाम दे दो। तो ये लोग कभी एग्जाम क्लियर नहीं करते। अगर मैं बोलूं कैंडिडेट्स इस टू एस्पिरेंट की रेशियो कितनी होती है, 1:9। अगर 10 लोग देखेंगे तो उसमें से 9 एस्पिरेंट्स होते हैं और 1 कैंडिडेट होता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप एस्पिरेंट से कैंडिडेट बन जाएंगे। तो आप सोचिए आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना भी शेयर कर सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या करें, एसबीआई पीओ में क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वीडियो शेयर करिए, उनकी मेनली सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।